अहम रहा। कोझिकोड की धरती से मुख्यमंत्री पी विजयन ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। 60 मुख्य वादों और 950 प्रस्तावों के साथ एलडीएफ ने नवा केरल बनाने का एक ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखा है। इस संकल्प पत्र में समाज के हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, सबके लिए बड़े वादे किए गए हैं। एलडीएफ की घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें क्या है, अब वो भी आप जान लीजिए। पेंशन का तोहफा, सामाजिक कल्याण पेंशन 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह करने का वादा किया गया है। गरीबी पर प्रहार की बात कही गई है और कहा गया कि 5 लाख सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें अत्यंत गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य है। लाइफ मिशन 2.0, केरल को शून्य बेघर राज्य बनाने के लिए सरकार आवास योजना का विस्तार करेगी। रबर किसानों को राहत की बात कही गई है। रबर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 300 रुपए करने का वादा किया गया है। महिला सशक्तिकरण का भी यहाँ पे एक दांव खेला गया है। वर्कफोर्स में महिलाओं की 50% भागीदारी और 20 लाख गृहिणियों को रोजगार का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा युवाओं के लिए भी है पढ़ाई पूरी, नौकरी पक्की। कैंपस प्लेसमेंट और स्किलिंग के जरिए रोजगार की क्रांति लाने का वादा किया गया है। हेल्थ सेक्टर को लेकर भी बड़े वादे किए गए हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और तिरुवनंतपुरम कोझिकोड में मेट्रो रेल का विस्तार। नॉलेज सोसाइटी की बात की गई है। अगले 5 वर्षों में केरल को वैश्विक स्तर पर नॉलेज सोसाइटी में बदलना ये सरकार का वादा है। बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखा गया है इस संकल्प पत्र में, जिसमें कहा गया है कि बिस्तर पर पड़े मरीजों के लिए विशेष उपचार और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वैश्विक स्तर की सुरक्षा दी जाएगी। निवेश, राज्य में 2 लाख करोड़ के निवेश और नए औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण का भी वादा किया गया है। केरल में मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है। एक तरफ एलडीएफ पेंशन और बुनियादी ढांचे पर दांव लगा रही है और वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ न्याय योजना के तहत 6000 रुपए की मदद का वादा कर रहा है। और वहीं एनडीए की बात करें तो सबरीमाला मंदिर की सुरक्षा और केंद्र की योजना मोदी की गारंटी को अपनी प्राथमिकता बता रहा है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है, ये घोषणा पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि केरल की जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। पिछले 10 वर्षों में हमने जो आत्मविश्वास पैदा किया, ये उसे अगले स्तर पर ले जाएगा। हम केरल को कृषि, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में एक विकसित राज्य बनाने की राह पर है। मुख्यमंत्री विजयन ने साफ कर दिया कि उनका फोकस केंद्र की उपेक्षा के खिलाफ लड़ते हुए केरल के अपने संसाधनों से विकास करना है। रबर की कीमतों में और पेंशन में इस रेस में एलडीएफ का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह मास्टर स्ट्रोक उसको तीसरी बार सत्ता में वापसी करवा पाएगा। और अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु की सियासत में आज थलपति का उदय हो गया। बड़े पर्दे पर